गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। डेट है आज का 25 जनवरी। वक्त हो रहा है अभी 10:40 एंड हमारा ट्रेड ओवर हो चुका है आज का। ये आपको ऑर्डर बुक दिखा देते हैं एक बार। सबसे पहला ट्रेड हमने जो एंटर किया था लगभग 1940 पे हमने एंटर किया था। चार्ट्स में भी हम इसे समझेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था, ठीक है। लेकिन यही सेम ट्रेड मैंने एज इट इज़ री एंट्री किया था सेम प्राइस पे, ठीक है। यहाँ पर लगभग स्टॉप लॉस मैंने प्लेस किया था और एक क्यों हिट हुआ, क्या मिस्टेक हुई थी इसमें, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। समझिएगा पूरी तरीके से, मज़ा आ जाएगा। चलिए आज का मार्केट हम देखते हैं कहाँ से कैसा स्टार्ट हुआ है, क्या हुआ है। देख लीजिए, आज की स्टार्टिंग है लगभग यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग हुई है आज के दिन, ठीक है। पहली बात तो कल, ठीक है, कल का वीडियो अगर आप देखेंगे मेरा, तो कल की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था कहाँ पे, यहाँ कहीं पर हमको एग्जिट करना था, लेकिन हमने किया नहीं, हमने यहाँ एग्जिट किया। इम्पल्सिव मूव, यहाँ पर मैंने फिर से इसे बाई किया। बाई करने के बाद अगेन मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और जहाँ पर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो जितना भी लॉस था मैंने इसके बाद मार्केट को क्लोज कर दिया। लेकिन इनिशियली सिनेरियो पे मैंने आपको क्या बताया हुआ था कि मार्केट जब यहाँ लेवल्स तक के आया हुआ है, ठीक है, मार्केट यहाँ तक आया हुआ है, तो फिर मैंने आपको क्या प्राइस बोला था, 7.8 से लेकर के 80 के बीच में मैं इसे एग्जिट करूँगा, करेक्ट। अगर नहीं देखा है आपने तो कल का वीडियो ज़रूर जा करके देखिएगा। आज आपको उसका लॉजिक समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा था, वो 7-8 किस लिए बोल रहा था ट्रेडर्स में। 15 मिनट्स के चार्ट पे चलिए देखते हैं तो हमको क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, ये था कल का मोमेंटम कंप्लीटली, ठीक है। आज के ट्रेड पे आएंगे। सबसे पहले इसको समझ लीजिए आप। यहाँ पर से मार्केट ओपन हुआ था, ओपन होते साथ मार्केट में क्या हुआ था, एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था अपसाइड, ठीक है। तो अब देखिए ये यहाँ तक कि ये आ चुका है, ठीक है। यहाँ तक अगर ये आया हुआ है तो फिर ये खाली टहलने को नहीं आया है, ये एटलीस्ट यहाँ के लेवल्स को ये टारगेट करने के लिए आया हुआ है। दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर 7-8 का टारगेट प्राइस मैंने चूज़ किया हुआ था, क्योंकि स्टोरी कंप्लीट करने के लिए इसे ये लेवल्स तक के आना पड़ेगा। वाई? बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, राइट। मार्केट बीच से नहीं पलट सकता, और वही है कि बीच से इसने क्या किया है, इसने रिट्रेसमेंट लिया है, ठीक है। प्रॉब्लम बस क्या हो गई थी कि ये रिट्रेसमेंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिट्रेसमेंट हो गया था, ठीक है। यहाँ से इसको पलटना चाहिए था। ये था इसका 28 सॉरी फिबोनाची का 23.6 लेवल था, ये 38.2 लेवल था। 50% पर भी ये नहीं 50% पर भी ये नहीं रुका था। ऑलमोस्ट ये 786 पर आया है। 786 से इसने फिर बाइंग सिग्नल दिया, यहाँ से इसने टर्न अराउंड किया है। एक प्यारा सा हैमर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसने यहाँ पर टर्न अराउंड किया, फिर इसने जो एग्जैक्ट हमारा जो टारगेट एरिया था 7-8 का, यहाँ तक के इसने हाई बना दिया। देखेंगे एग्जैक्टली 7-8 तक के ही आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गई पूरी की पूरी स्टोरी फॉर्म, ठीक है। हमने इसमें ट्रेड नहीं लिया। ट्रेड क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारा एपेटाइट ओवर हो गया था, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक ही दिन में तो हमको ज़रूरी है नहीं कि हमारा जो थिंकिंग है, जो हमारा कन्विक्शन है, हम उस हिसाब से काम करेंगे ही करेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है, राइट। चलिए ठीक है, ये हो गई कल की कहानी। अभी आज के बाद समझते हैं कि आज क्या हुआ है यहाँ पे। एक सेकेंड बस। वॉइस कैसी आती है मुझे बताइएगा ट्रेडर्स। क्या है कि मुझे थोड़ा सा इको इसका ज़्यादा लगता है ये नए वाले माइक का। आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आपको देखना अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। खैर चलिए ठीक है, आइए। आज का मार्केट ओपन होता है हमारा ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग इसी जोन में, ठीक है। देन अगेन यहाँ पर नीचे की तरफ में रुख इसने किया सबसे पहला अपना, ठीक है। ये नीचे की तरफ में आया मार्केट, हमने कुछ नहीं किया यहाँ पर, हमको बिल्कुल छोड़ देना है। 1 मिनट के फ्रेम पर चलते हैं। हमने यहाँ पर बिल्कुल छोड़ दिया है। बहुत ही अच्छा खासा एक स्पाइक आया, ये देखिए, ये आ गया ब्रेकडाउन। खुलते साथ में ये ब्रेकडाउन आया है। ब्रेकडाउन के बाद इसने अगेन हाई ब्रेक किया है अपना, ठीक है। आज का इसने हाई ब्रेक किया है, देन अगेन वहाँ से सेल ऑफ स्टार्ट हो गया है और इसने लो भी ब्रेक किया एंड इसने यहाँ पर स्टॉप लॉसेस लगे थे उनको किक आउट किया, यहाँ के जो स्टॉप लॉसेस थे उनको किक आउट किया, इवन यहाँ पर के जो स्टॉप लॉसेस थे, ठीक है, मार्केट ने इन्हें भी किक आउट कर दिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कल के दिन में बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर एक सपोर्ट जोन इसने बनाया था। यहाँ पे ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया राइट शोल्डर हेड, और ये हो गया राइट शोल्डर। तो ये क्या हो गया हमारा नेक लाइन, करेक्ट। तो ये नेक लाइन क्या, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था। अब क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है तो फिर क्या करेगा, ये अब सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। ये हो गई पॉइंट नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या देखते हैं हम, यहाँ पर एक हमको अच्छा सा सेटअप देखने को मिला। सबसे पहले इसे मार्क कर देते हैं। ये जो सपोर्ट लाइन हमने ड्रॉ कर रखा था ये हो गया हमारा सपोर्ट, एंड सपोर्ट के जस्ट ऊपर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि बहुत ही अच्छा खासा फॉल आया है। देन मार्केट ने यहाँ से एक प्यारा सा डबल बॉटम फॉर्म करते हुए ये अपना नेक लाइन ब्रेक किया, ठीक है। हमने लगभग यहीं कहीं पर एंट्री कर ली थी इसी कैंडल पे। मैं आपको टाइम बता देता हूँ, 9:41 का टाइम था।
941 टू बी एग्जैक्ट हमारा कहाँ बैठ रहा है, ये देखिए, ये 940 941। जैसे ही ये इस नेकलाइन को इसने टेस्ट किया, मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री ले ली। थोड़ी सी अर्ली एंट्री मैंने ली थी क्योंकि यहाँ ऑलरेडी समझ में आ चुका था, क्योंकि यहाँ पर एक हैमर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्लस यहाँ पर एक अच्छी खासी बॉडी के साथ में ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है, तो फिर डेफिनेट सी बात है कि ये पॉजिटिव है। एज पर डबल बॉटम पैटर्न जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, उसके हिसाब से ये पॉजिटिव बन रहा था। यहाँ पर हमने एंट्री कर ली। प्रॉब्लम क्या हो गई थी हमारे स्टॉप लॉस की, क्योंकि प्राइस देखिए यहाँ पर क्या है 8152, हमने एट द मनी का कॉल ऑप्शन पर ट्रेड किया हुआ था, ठीक है, हमने एट द मनी के कॉल ऑप्शन पर ट्रेड किया हुआ था। इसका मतलब क्या होता है कि इस पे जो उसका प्रीमियम है वो एक्सपायर जो होगा वो काफ़ी तेज़ी से होगा, ठीक है। सो इस वजह से, और मैंने क्या किया था, लगभग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 1350 पे मैंने एंट्री ली थी, और मैंने इसका स्टॉप लॉस बस यहाँ पे 1.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था, कि ताकि अगर यहाँ पर मेरा लॉजिक गलत होता है तो फिर मेरे को ज़्यादा पैसे मार्केट को नहीं देना पड़े एज यूजुअल, राइट। लेकिन क्या हुआ कि ये जो पर्टिकुलर कैंडल आई थी, क्योंकि ये एट द मनी ट्रेड था, तो फिर जैसी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉल आया, अगर ये स्ट्रॉन्ग फॉल नहीं आता, थोड़ा सा रजिस्ट करते हुए फॉल करता है यहाँ तक के, तो शायद हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता। लेकिन ऑप्शन चेन ऐसे ही वर्क करता है, प्रीमियम्स ऐसे ही एक्ट करते हैं, सो इस रीज़न से हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, टोटली अंडरस्टैंडेबल। इसीलिए मैंने, यही रीज़न था कि मैंने अगेन से ये ट्रेड ले लिया, सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट। 54 पे हमारा ये ट्रिगर हुआ है, एंड विद इन 2 मिनट्स मैंने यहाँ पर री एंट्री ले ली 1350 के प्राइस पे। 2 मिनट्स बोले तो करीबन यहाँ कहीं पर मैंने फिर से एंट्री ले ली, ठीक है। और स्टॉप लॉस इस बार मेरा क्या हुआ था, मैंने स्टॉप लॉस प्लेस नहीं किया था, मैं इसे नेकेड एग्जिट करने के मूड पर बैठा हुआ था। ये हो गया हमारा प्रॉफिट एरिया को भी छोड़ देते हैं, ये था हमारा स्टॉप लॉस रीजन, ठीक है, कि अगर मार्केट ने अपने इस एरिया को वापस से अटैक किया, ठीक है, यहाँ के स्टॉप लॉसेस अगर इसने खाने की कोशिश की, यहाँ के स्टॉप लॉसेस खाने की कोशिश की, तो यहाँ से फिर ये नीचे भी फॉल करेगा, एंड नेक्स्ट लेवल जो इसका जाएगा वो सीधे सीधे 40 के आसपास का लेवल इसको देखने को मिलेगा। 5 मिनट्स में हम देख लेते हैं कौन से लेवल्स की बात कर रहा हूँ मैं, इन लेवल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लगभग 3950 से लेकर के 400 तक का लेवल हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस कारण से मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना थोड़ा सा बड़ा प्लान किया था, एंड क्योंकि क्वांटिटी भी हमारी 20 लॉट की थी, तो फिर मैंने उस हिसाब से इसको प्लान किया। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं यहाँ पर कि मार्केट ने यहाँ क्लियरली थोड़ा सा तो यहाँ पर कंजेशन क्रिएट किया है इसने, ठीक है, सेलर्स यहाँ पर फंसाया, यहाँ फंसाया, यहाँ फंसाया, यहाँ पर तो फंसे हुए बैठे हुए थे, राइट। ये किस माइंडसेट से फंसे हुए थे, क्योंकि मार्केट ने देखिए खुला है, हाई ब्रेक किया, उसके बाद इसने लो ब्रेक किया तो ये रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर रहा है। सो इस माइंडसेट के साथ में लोग यहाँ पर सेल कर रहे थे। लेकिन क्या प्राइस नीचे जा रहा था, ऑब्वियसली मैं यहाँ पर रेडी बैठा हुआ था कि अगर ये गलत होता है, क्योंकि चांसेस काफ़ी हाई है, राइट। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो फिर आपको दिखाई देगा क्या, यहाँ पर एक क्लियर ड्रॉ करते हैं, मल्टीपल टचेस हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए, सपोर्ट 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 सपोर्ट, मल्टीपल टचेस हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है ट्रेडर्स, ठीक है। सो इस रीज़न से मैं यहाँ पर वेट करते रहा, जैसे ही ये ब्रेक करता, शायद टाइम मिलता, शायद नहीं मिलता, मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस जोन पर ले आया था, ठीक है। सो ये था हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। एक बार अगेन इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, ये है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगभग यहाँ कहीं पर, क्योंकि ये स्टॉप लॉसेस अगर इसने ट्रिगर किए तो फिर डेफिनेट सी बात है कि वो इनको भी नॉक करेगा और इनको भी नॉक करेगा, राइट। सो ठीक है, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस का बात। अब बात करते हैं अपन टारगेट की। टारगेट मैंने कैसे प्लान किया था ट्रेडर्स, देखिए 2 तरीके हैं यहाँ पर टारगेट को देखने के। एक तो आज के हाई से लेके आज के लो तक के मैंने यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ किया, ठीक है, और उस हिसाब से मैंने क्या प्लान किया था कि 50%, देखिए अभी 50% को ये यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर ये रिटेस्ट करे, हो सकता है नहीं भी करे। हाई प्रोबेबिलिटी मेरी ये थी कि ये लगभग 618 या 786 तक के जाएगा। क्या रीज़न है, रीज़न है उसके पीछे का ये कि हमारा यहाँ पर बैठ रहा है बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस हो, ठीक है। किस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट की तरह ऐड किया है, यहाँ पर इसने सपोर्ट की तरह ऐड किया है, यहाँ पर इसने सपोर्ट की तरह ऐड किया है, देन यहाँ कहीं पर इसने ब्रेकआउट्स दिए हैं, तो फिर अगेन जब इस लेवल पर आया है तो मार्केट इस पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। इस लॉजिक के साथ मैंने यहाँ पर इसे ट्रेड लिया हुआ था, राइट। सो ये था इसके बिहाइंड का लॉजिक हमारा सिंपली। तो मेरा टारगेट जो था 786 के लेवल पर था,
तो जैसे ही हमारा ये टारगेट अचीव होता है, हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। थोड़ा उस लेवल पर मिली नहीं, मार्केट यहाँ से वीकनेस शो कर रहा था थोड़ी बहुत। आप भी देखेंगे यहाँ पर कि अच्छा एक रेड कैंडल भी फॉर्म हुआ है। इस वजह से मैंने इसको एग्जैक्ट टारगेट पर ना निकलते हुए मैंने 1850, वैसे तो 19 का आई था, 19 मुझे निकलना चाहिए था, लेकिन 100 रुपये के पीछे मैंने ज़्यादा मगजमारी नहीं किया। 1850 पर मैंने अपना टारगेट बुक कर दिया, क्योंकि कल के दिन हमारा लॉस पड़ा हुआ था, लगभग 1100 रुपये कुछ का हुआ था। तो फिर हमको मेरा मेन फोकस उसका होना चाहिए कि उसे किस तरह से हम स्लो एंड स्टेडी रिकवर कर लेंगे, राइट। सो इस लॉजिक के साथ में मैंने यहाँ पर अपना एग्जिट कर दिया था। एक कंप्लीट गेम प्लानिंग के साथ में यहाँ पर हम आज के दिन मार्केट हमने ओपन किया था, और उसके अकॉर्डिंग जैसा जैसा मार्केट ने बिहेव किया, हमने उस हिसाब से अपने प्लान को इम्प्रोवाइज़ किया। नीचे फॉल कर रहा है, करने दो, ऊपर जा रहा है, ये जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक लेवल्स में आएगा, एक सेटअप फॉर्म होगा, उस सेटअप पर ही काम करेंगे ताकि हम एक कॉन्फिडेंट ट्रेड यहाँ पर ले सके, ठीक है। सो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। डरना नहीं है आपको कि कल के दिन हमारा जो अगर लॉस हो गया है तो फिर उसको कैसे रिकवर किया जाए। फिर आज के दिन मार्केट इतना बड़ा फॉल दिखा दिया है तो मुश्किल है इसको अब ऊपर जाना। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इम्पल्सिवली एक्ट करने के लिए फोर्स करती हैं, इसीलिए तो ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। इतना सॉलिड यहाँ पर फॉल आया हुआ है, तो कितने लोगों को ये थॉट आया हुआ कि बस ये अब कंटिन्यू करने वाला है, इसने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है बहुत ही। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो फिर इसने हेड एंड शोल्डर यहाँ पर फॉर्म किया, इसने स्टॉप लॉसेस को हंट किया, देन यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है। कल आज के दिन इसने यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है, ऊपर आया, देन अगेन इसको रेस्पेक्ट कर रहा है एंड नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो क्या होगा, लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये यहाँ तक के आने वाला है, ठीक है, और आ भी सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, आना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ है हमारे पास में, हमको बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न दिख चुका है, ठीक है। और इसको एक और तरीका जो मैं आपको बोल रहा था कि इसको देखने का नज़रिया, कि अगर हम कल का जो ये लो है और ये हाई है, हम अगर यहाँ पर अगर फिबोनाची ड्रॉ कर कर देखते हैं, ठीक है, कल का लो नहीं कहेंगे, ओपन था ये, लेकिन जो कल फॉल आया था उसका लो है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो एग्जैक्टली किस लेवल पर आ रहा है, 786 लेवल पर इसने यहाँ पर ही एक रिवर्सल अपना सिग्नल यहाँ दिया हुआ है, और इसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर निकल रहा है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी ही चीज़ है समझने की। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा किन लेवल्स को मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, किन लेवल्स पर हमने एंट्री ली और एग्जिट ली, कैसे प्लानिंग की हमारी। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको डाउट होता है या कोई क्वेश्चन होता है, आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग ट्रेडर्स। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।